चलिए बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत संसद सत्र से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि जैसा कि पहला दौर काफी प्रोडक्टिव था, वैसा ही दूसरा दौर भी होगा। साथ ही विश्वास जताया कि सभी दल मिलकर इस सत्र में सभी महत्वपूर्ण बिलों को पास करवाने में मदद करेंगे और संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। तो थोड़ी देर बाद जो है सत्र की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि जैसा पहला दौर जो काफी प्रोडक्टिव था, वैसा ही दूसरा दौर भी होगा और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार पहले से ही जताए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद का महत्वपूर्ण सत्र अपने अंतिम दौर के लिए आज आरंभ हो रहा है। मुख्यतः तो वित्तीय विषय रहते हैं। इस सत्र का जो पहला खंड था वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। सभी दलों ने मिलकर के संसद को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया और काफी महत्वपूर्ण फैसले भी हुए और उसका आनंद सभी दलों के सांसदों के चेहरे पर महसूस हो रहा था। इस बार भी उसी उमंग उत्साह के साथ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के साथ मुक्त चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे फैसले करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि सत्र कामयाब होगा। विपक्ष से भी सहयोग की बात उनकी तरफ से की गई है, लेकिन सरकार की कोशिश लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 11 बिलों को पास कराने की है। इन बिलों में जीएसटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में लगे प्रेसिडेंट रूल पर बहस करना चाहती है। कांग्रेस को इस मामले में बाकी विपक्षी दलों का भी साथ मिल सकता है। जवाब में सरकार ने कहा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर सत्र का हंगामेदार रहना तय बताया जा रहा है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण 13 मई तक चलेगा। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सभी गैर सांप्रदायिक ताकतों को संसद में उत्तराखंड का मुद्दा उठाना चाहिए। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारे ऊपर कुछ चीज थोपी गई और दल बदल थोपा गया, राष्ट्रपति शासन थोपा गया और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत की संसद में जितनी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो सब एकजुट होकर के इस का विरोध करेंगी और मोदी जी को यह एहसास कराएंगी कि वो लोकतंत्र की जड़ों पर जो लगातार कुठाराघात कर रहे हैं और अम्बेडकर जी के 125वें वर्ष को, जब जन्म वर्ष को सारा देश उत्साहपूर्वक मना रहा है, तो उस समय संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं, वो उससे बाज आए। See, I don't think there will be any stormy this thing in the House because this is the second part of the budget session. We have financial business. The government is well prepared to discuss, as I told you, demands for grants and also financial bills. That is the priority. Secondly, there are certain other bills also. चलिए सीधे आपको राज्यसभा ले चलते हैं, जहां पर प्रताप सिंह बाजवा शपथ ले रहे हैं। That I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Welcome. Shri Shamsher Singh Dullo. मैं शमशेर सिंह दुल्लो जो राज सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर दी सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा
ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। श्री नरेश गुजराल। I, Naresh Gujral, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Welcome back. Shri Shwet Malik. मैं श्वेत मलिक जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वेलकम। त्रिपुरा श्रीमती झरना दास वैद्या। तो सत्र की शुरुआत हो गई है। दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्यसभा की तस्वीरें आप देख पा रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढिल्लों और श्वेत मलिक ने राज्यसभा मेंबर के तौर पर शपथ ली। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सबकी नजर दिल्ली सरकार के नए स्टैंड पर होगी, जिसमें दिल्ली ने कहा है कि एसवाईएल पर पंजाब हरियाणा की लड़ाई है, दिल्ली को उनका पानी मिलते रहना चाहिए। वहीं आज पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल पर अपना पक्ष रखेगी। तो अपने स्टैंड को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे थे। इस बीच दिल्ली सरकार ने अपना नया स्टैंड जो है या नया एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पानी की लड़ाई पंजाब और हरियाणा की है, लेकिन दिल्ली का पानी उन्हें मिलते रहना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाई मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक अहम सुनवाई आज होने वाली है एसवाईएल पर, क्योंकि दिल्ली सरकार ने नया हलफनामा दिया है और अपना स्टैंड एक बार फिर से क्लियर इसे कहूं या यू टर्न इसे कहूं? बिल्कुल यू टर्न इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ने दूसरी बार अपना स्टैंड क्लियर किया है उसमें साफ कर दिया है कि ना तो दिल्ली जो है हरियाणा के साथ खड़ी है ना ही पंजाब के साथ खड़ी है। उनका सीधे तौर पर नए एफिडेविट में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा की लड़ाई है और इससे दिल्ली का कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन दिल्ली को दिल्ली का पानी मिलता रहना चाहिए। क्योंकि जो पिछला स्टैंड रखा गया था दिल्ली में उसमें साफ तौर पर हरियाणा के पक्ष में रखा गया था, जिसके बाद तमाम जो विरोध पंजाब में आम आदमी पार्टी का हुआ था, जो प्रोटेस्ट भी किया गया था अकाली दल का, और इसके बाद जो है वकील बदल दिया गया दिल्ली की तरफ से और नया एफिडेविट लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस नए एफिडेविट को किस तरह से देखता है, सुप्रीम कोर्ट का रुख इस नए एफिडेविट पर क्या रहेगा। और क्योंकि पंजाब जो है वो लगातार अपना पक्ष रख रहा है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि पूरा मामला जो है नए ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में हालात बदल चुके हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं और जो फसल है वो कम पानी की वजह से बर्बाद होती जा रही है। तो ऐसे में पंजाब जो है अपना पानी दूसरे राज्यों को नहीं दे सकता। ऐसे में देखना होगा कि अब दिल्ली का स्टैंड रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। बिल्कुल पंकज, दिल्ली सरकार की तरफ से नया स्टैंड रखा गया है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं सवाल जो है केंद्र सरकार के स्टैंड पर भी खड़े हो रहे हैं। उनकी तरफ से भी कोई क्लैरिटी इस पूरे मुद्दे पर आई नहीं है अभी तक।
बिल्कुल, आज अगर पंजाब अपना पक्ष पूरा कर लेता है तो इसके बाद केंद्र की बारी है कि वो अपना स्टैंड रखे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ जो हिदायतें वो केंद्र सरकार को दे दी थी कि जो केंद्र है वो अपना पक्ष रखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जो है सभी राज्य हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर सभी अपना पक्ष रख चुके हैं और दिल्ली ने अपना पक्ष रखा है। और जैसे ही पंजाब का पक्ष पूरा होगा उसके बाद बारी जो है वो केंद्र की रहने वाली है। केंद्र अपना रुख किस तरह से रखता है, क्योंकि पंजाब ने जो आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीधे तौर पर उनका कहना है कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब के साथ जो केंद्र का रुख है वो सही नहीं है, वो इसका विरोध भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र सुनवाई के दौरान अपना पक्ष क्या कुछ रखता है। सरकार को करना होगा। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एफिडेविट नया जो फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो किस तरह का रहेगा। तमाम अपडेट पंकज आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज एसवाईएल पर सुनवाई होनी है। इस बीच एसवाईएल पर सियासी पैंतरेबाजी लगातार जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एसवाईएल के मुद्दे पर नया एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि एसवाईएल पंजाब हरियाणा की लड़ाई है, बस दिल्ली को उसका पानी मिलते रहना चाहिए। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के पक्ष में एफिडेविट देने के बाद सियासत गर्मा गई थी और अब दिल्ली सरकार ने अपना दूसरा हलफनामा दाखिल किया तो इस पर भी सियासत गर्मा गई है। अकाली दल और कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से अपना बयान बदल रहे हैं, लेकिन जनता उनकी असलियत समझ चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनका स्टैंड स्पष्ट है और एक बार फिर उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाने वाली पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं को भी अपना स्टैंड स्पष्ट करने की चुनौती दी है। पूछना चाਹੁੰਦੇ कि तेरा स्टैंड ਤਾਂ ਕੋਈ क्लीयर है ही नहींगा। ਇੱਥੇ राजनीति करना आया ਸੀ पानी ਦੇ ਉੱਤੇ, लेकिन फिर बदल गया। हरियाणा जाके हरियाणा की गल करती, दिल्ली जाके दिल्ली की गल करती। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इस तो बड़ी होर नौटंकी की हो सकती है। सरकारां इस तरह नहीं चलदियां, सरकारां गंभीर मुद्दे ते चलदियां। केजरीवाल जी ने अपना पंजाब जाके भी स्टैंड बिल्कुल क्लीयर किया है कि एसवाईएल जिहड़ा हैगा वो इनकंप्लीट करना तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। प्लीज़ काइंडली इसको नोट करो। हालांकि ये उपर ना अज तक राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लीयर किया है, ना ये उपर सोनिया गांधी ने स्टैंड क्लीयर किया है, ना ये उपर नरेंद्र मोदी ने स्टैंड क्लीयर किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल पर दिल्ली सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल किया है और कहा है कि एसवाईएल पंजाब हरियाणा की लड़ाई है, दिल्ली का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को अपने हिस्से का पानी मिलता रहना चाहिए। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, संगरूर से सुमित जोशी के साथ राजीव वधुआ, जी मीडिया, जलंधर। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले चरण के लिए पार्टी ने 16 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति गठित की है। दावेदारों को अपना बायोडेटा जालंधर कार्यालय में जमा करवाना होगा। समिति का दावा है कि विधानसभा क्षेत्र के जोन, सर्कल और बूथ स्तर पर बैठक के बाद उम्मीदवार तय किए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कनाडा दौरे में बदलाव किया है। कैप्टन ने बदलाव अपने खिलाफ कैनेडियन कोर्ट में दाखिल की गई शिकायत पर किया है। कैप्टन के दौरे की आगे की नई तारीख का फैसला शिकायत के हल होने के बाद किया जाएगा। कैप्टन ने अपने दौरे की तारीखों में बदलाव का फैसला कनाडा से संबंधित वकीलों की सलाह पर किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने कहा कि इस मामले की फाइलें सामने आनी चाहिए और तभी ही इसकी पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने जहां स्वामी की इस मांग की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, तो शिरोमणि अकाली दल ने स्वामी के सुर में सुर मिलाया है। जो ब्लू स्टार क्यों किया गया ऑपरेशन, उसके लिए वास्तविकता जब तक फाइल्स बाहर नहीं निकलेंगे पता नहीं लगेगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से रुके हुए पानी में फेंके गए इस पत्थर ने सवालों की सुनामी खड़ी कर दी है। स्वामी की दलील है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइलें सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और लोगों को इस ऑपरेशन के सच के बारे में जानकारी हासिल हो। स्वामी पर कांग्रेस ने इस बयान की टाइमिंग पर ही सवाल उठा दिए हैं।
The true facts about the Blue Star has not fully come out, and it can only come out if the files are declassified. ये समझ के बाहर है भी इसमें क्या चाल है, क्या इनसे मंसूबे हैं, क्या राजनीति है जो ये स्वामी जी ने आके ये बयानबाजी की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में स्वामी की तरफ से की गई दस्तावेज सार्वजनिक करने की इस मांग के पीछे कांग्रेस को सियासत नजर आ रही है, लेकिन इस मुद्दे ने सियासत जरूर गर्माती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष विजय सांपला जलंधर अपने पैतृक गांव सोफी पहुंचे। गांव पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। इस मौके की तैयारियों के लिए पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस मौके पर इलाके के विधायक परगट सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सांपला ने इसी गांव से बतौर सरपंच अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।